शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम श्लोक को शुरू करते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरति विषय नमः। तो चलिए श्लोक शुरुआत करते हैं। तो ये दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। नम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति शत्रात्विता नियमते स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्नमामपि दुर्दैव मृदृश्य महाजनी नानुरागः। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों को सब प्रकार से प्रसन्न करने वाला है, सब प्रकार से मंगल करने वाला है। और कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम है और आपने इस अप्रकृत नामों में अपनी समस्त अप्रकृत शक्ति प्रदान कर दी है। और इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी लागू नहीं है। और हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरल तरीके से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरा आपके नाम में तनिक भी अनुराग नहीं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान का एक नाम ही केवल सब प्रकार के मंगल करने के लिए काफी है। और कृष्ण और गोविंद जैसे भगवान के अनेकों नाम है, उसकी कोई गिनती नहीं है। और आगे बता रहे हैं कि भगवान ने अपनी जितनी भी शक्तियां हैं, जो प्रकट और अप्रकट शक्तियां हैं, वो सारी की सारी शक्तियां भगवान ने अपने नाम में प्रदान कर दी है। और इस नाम का स्मरण और कीर्तन करने का कोई देश काल आदि का भी नियम लागू नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है रात को जप नहीं कर सकते, सुबह ही जप कर सकते हो, दोपहर में नहीं कर सकते, या आप इंडिया में है इंडिया में जप कर सकते हो, बाहर किसी दूसरे देश में जप नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी नियम इन पर लागू नहीं होता। तो देखिए, भगवान ने जो है अपनी कृपा बांटने के लिए नाम का हमें आश्रय दे दिया है और इतना सरल कर दिया है कि हम कहीं भी रहकर, किसी भी अवस्था में रहकर भगवान का नाम जप कर सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से इजीली मुक्त हो सकते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान के नाम का जप जरूर करें। और इस कलयुग का जो चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र दिया है वह है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले श्लोक में हम समझेंगे कि आगे चैतन्य महाप्रभु हमें और क्या बताना चाहते हैं। तो आई होप आपने पिछला श्लोक याद कर लिया होगा और इस श्लोक को भी आप याद कर ही लेंगे। तो इस सीरीज के अगले श्लोक में हम मिलते हैं। तब तक आप इस रील को अपने एक डिवोटी फ्रेंड को जरूर शेयर करें। हरे कृष्ण।